नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के हमारे 4th चैप्टर के बारे में। इसका एक पार्ट जो है हम पहले देख चुके हैं, आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की शुरुआत हमने की तो हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो सांची के स्तूप हैं वो बौद्ध धर्म से किस तरह से संबंधित हैं, उनके बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने देखा कि 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व जो लोगों के मन में जो है ये विचार आने लगे थे कि जो हमारा जीवन है क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, इसके बारे में जो विद्वान थे उनके बीच में वाद विवाद होता था, चर्चाएं होती थी और उन्हीं से जो है तरह तरह की बातें सामने आती थी। इन्हीं चर्चाओं और वाद विवाद के बीच में हमने देखा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। लौकिक सुखों से आगे जैन धर्म। देखिए, लौकिक सुख क्या होते हैं? जो भी हमारा समाज है जिसमें हम रह रहे हैं, ये संसार जो है, इसमें जो हमें सुख सुविधाएं नज़र आती हैं, उनसे आगे क्या है? जैन धर्म हमें ये बताता है कि ये जो जीवन है ये सिर्फ ये सुख भोगने के लिए ही नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे महावीर के संदेश के बारे में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 तीर्थकर हुए हैं और महावीर 24वें तीर्थकर थे। देखिए, तीर्थकर का मतलब क्या होता है? तीर्थकर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो तप से, साधना से जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर लोगों को जो है वह सांसारिक जो है ये दुविधाएं हैं इनसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लोगों के सामने जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, उसे बोलते हैं तीर्थकर। अगर हम बात कर रहे हैं जैन परंपरा की, जैन धर्म की, तो उसमें जो है महावीर जो है वो आखिरी जो है तीर्थकर माने जाते हैं। 24 में उन्हें तीर्थकर माना जाता है। उससे पहले जो है 23 तीर्थकर जैन धर्म में और हमें देखने को मिले। लेकिन जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? जो पहले तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म की अवधारणा क्या थी, कि जैन धर्म जो है वो हमें क्या बताता है। जैन धर्म ये कहता है कि सारा संसार जो है वो प्राणवान है। देखिए, हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि मनुष्य में प्राण है जी। ये जो हमारे सामने जो पशु हैं, पक्षी हैं, इनके अंदर ही हम देखते हैं जो चीज़ें हमें चलती फिरती नज़र आती हैं, हम ये मानते हैं कि उसी के अंदर जो है प्राण है। लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि सारा संसार ही प्राणवान है। इसका मतलब ये है कि चाहे पत्थर है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कुछ भी है, जो भी संसार में हम देख पा रहे हैं, उस सब में क्या है? प्राण है, जीवन है। संपूर्ण प्रकृति में जीवन विद्यमान है, जैसे पत्थर, चट्टान, पेड़ पौधे। हमें जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। जैन धर्म हमें ये कहता है कि जो भी जीव हैं, हमें उनके प्रति अहिंसा का पालन, मतलब हमें उनको जो है मारना नहीं चाहिए, उनके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। देखिए, जो लोग भी जानवरों का शिकार करते हैं या फिर कुछ लोग जो है मांस खाने के लिए जानवरों को मारते हैं, तो जैन धर्म इसके बिल्कुल खिलाफ है, इसके विरुद्ध है। वो ये कहते हैं कि जानवरों को नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने पूरे भारतीय चिंतन को प्रभावित किया। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन चक्र उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी ब्राह्मणवाद के बारे में, कि भाई ब्राह्मणवाद क्या कहता है कि जो व्यक्ति का जीवन है वो उसके जन्मों कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके जन्म की प्रतिष्ठा, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो जन्म पर आधारित है। जिस कुल में भी वो जन्म लेगा वो वैसे ही कार्य करेगा। लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि जो मनुष्य का जीवन चक्र है उसके कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। अगर व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है तो उसने पिछले जन्म में जो है कैसे कार्य किए हैं, अगर उसने अच्छे कार्य किए हैं तो उनका अच्छा फल भोगेगा, अगर बुरे कार्य किए हैं तो उसको जो है बुरा फल भोगना पड़ेगा। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की ज़रूरत होती है। अब जैन धर्म ये कहता है कि अगर हमें जो है अच्छे बुरे कर्मों के चक्कर में फंस कर जो है बार बार पुनर्जन्म के चक्कर में जो हम बंधे रहते हैं, अगर उससे जो है मुक्ति पानी है तो मनुष्य को त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। यह संसार के जो है त्याग से ही संभव है। और ये किस प्रकार संभव है? संसार के त्याग का मतलब क्या है? संसार के त्याग का मतलब है सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करना। कि एक व्यक्ति जो है एक घर में रहना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे पास अच्छा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सारी सुख सुविधाएं हो, घूमने फिरने के जो है सारे साधन हो,
तो लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि अगर हमें जो है इस कर्मों के चक्र से बचना है तो हमें इन सांसारिक सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए मुक्ति के लिए विहार में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया था। देखिए विहार क्या होता है? विहार हम आज के समय में जो बोलते हैं विहार बौद्ध मठों को बोलते हैं, लेकिन प्राचीन काल की अगर हम बात करें, जिस समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है हमें देखने को मिले, उसमें जो बौद्ध भिक्षु थे ना, या फिर जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, वो क्या करते थे? वो जो है साल भर यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं, लोगों को अपने धर्म के बारे में जो है वो बता रहे हैं कि भाई किस तरह से मनुष्य को अपना जीवन अच्छे से जीना चाहिए, जो है ये पूरा संसार प्राणवान है, जानवरों की जो है हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी बातें बताते थे, वो उपदेश देते थे लोगों को, तो वो पूरा साल यात्राएं करते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम आता था तो वो जो है पहाड़ों में जो है गुफाओं में एक जगह पर वो है कुछ समय रुक जाते थे। जो बारिश का मौसम होता था उस समय वो जो है यात्राएं नहीं करते थे, तो जिस जगह पर वो ठहरते थे उसको बोलते थे विहार। तो इसलिए मुक्ति के लिए उन्होंने कहा कि विहार में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। मतलब ये है कि अगर आपको जो है संसार से मुक्ति पानी है तो जो है अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपना जो धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकलना पड़ेगा और विहारों में भी निवास करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले जो साधु और साध्वी थे। देखिए जैन धर्म को जो व्यक्ति जिस जैन धर्म को अपनाते थे उसमें जो पुरुष होता था उसको बोलते थे साधु, और जो स्त्री होती थी जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करती थी या उसको मानती थी उनको बोलते थे साध्वी। तो इसके 5 व्रत इन्होंने क्या बताए? सबसे पहला नियम इनका था कि अहिंसा, कि भाई किसी की भी आपको हत्या नहीं करनी, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी ही क्यों ना हो। इसलिए आपने कभी नोटिस किया हो, किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो जैन धर्म में विश्वास करता है, मानता है उसको, तो वो लोग जो है नंगे पैर जो है सड़कों पर चलते हैं, कभी भी वो जो है अपने पैरों में जूते चप्पल पहनकर नहीं चलते, क्योंकि इसके पीछे उनकी ये धारणा रहती है कि अगर उनके पैर के नीचे अगर कोई छोटी सी चींटी भी आ गई ना तो वो मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जूते या चप्पल के नीचे आएगी तो वो मर जाएगी। लेकिन नंगे पैर अगर हम चल रहे हैं तो फिर भी उसके जो है बचने के काफ़ी चांसेस होते हैं कि भाई वो किसी की भी जीव की हत्या नहीं करें। दूसरा इनका व्रत है कि सत्य। सत्य का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर असत्य, चोरी न करना, किसी भी व्यक्ति को जो है चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा ना करना, कि भाई जितना उसको ज़रूरत है, जितना उसके जीवन यापन के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है सिर्फ वही अपने पास रखे। जो है बेकार में बहुत सारा धन संचय करके, धन को इकट्ठा करके अपने पास मनुष्य को नहीं रखना चाहिए। फिर अब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देखिए ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये है कि एक ऐसी एज होती है जब मनुष्य को जो है सिर्फ ये नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के जो है बंधनों में बंधा रहे, लेकिन एक समय ऐसा आता है व्यक्ति के लिए जब जो है उसको परिवार को छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लोगों को जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है घर से बाहर भी निकलना चाहिए। तो ये सारे जो है 5 व्रत जैन धर्म में बताए गए हैं। जो साधु और साध्वी थे, जो इनको मानने वाले थे, वो इनका पालन करते थे। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म का विस्तार। विस्तार का मतलब होता है कि जो जैन धर्म था वो कहाँ तक फैला। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। जो जैन धर्म था वो जो है भारत के बहुत सारे हिस्सों में फैल गया था, उसका खूब जो है लोगों ने प्रचार प्रसार किया था। बौद्ध विद्वानों की तरह जैन विद्वानों ने भी प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में अपना साहित्य लिखा। देखिए जिस तरह से बौद्ध विद्वान थे उन्होंने पाली भाषा में और बहुत सारी प्राकृत, संस्कृत में जो है अपने ग्रंथ लिखे। इसी तरह से जो जैन विद्वान थे, जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्होंने भी जो है संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषाओं में अपना साहित्य लिखा, मतलब अपने ग्रंथ लिखे, अपने विचार लिखे कि भाई जैन धर्म में किन नियमों का पालन करता है, किस तरह से व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए। ये सारी बातें हमें जो है जैन साहित्यों में देखने को मिलती हैं। वर्तमान समय में काफ़ी प्राचीन जैन मूर्तियाँ उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती हैं।
देखिए बहुत सारे मंदिर अगर हमें देखेंगे, जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर जैन मूर्तियों की स्थापना की गई है। तो अलग महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए दोनों समकालीन है, ये जिस समय में जैन धर्म था उस तभी जो है बौद्ध धर्म भी था। तो बौद्ध धर्म जो है उसको किसने जो है उसका प्रचार प्रसार किया था? भगवान बुद्ध ने। और भगवान बुद्ध के बारे में देखें तो उनके बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। देखिए ये नहीं है कि जो भगवान बुद्ध हैं वो जब पैदा हुए तब से उनका नाम बुद्ध है। जी नहीं, उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और उनके पिता कौन थे? पिता उनके जो थे वो राजा शुद्धोधन थे। वो शाक्य कबीले के सरदार थे। शाक्य कबीले के सरदार का मतलब क्या है कि वे एक ऐसे कबीले से जो है अपना संबंध रखते थे जिसमें जो है सारे सरदार जो है एक व्यक्तियों का एक समूह होता था, जिसमें जो है सारे समूह के लोग राजा माने जाते थे। ये आपको मैंने पहले जो एक चैप्टर हमारा इसके बारे में आया था उसमें डिटेल में बताया था कि किस तरह से जो कबीले के लोग होते थे उनका एक समूह होता था, उन सबको सरदार राजा माना जाता था। तो जो सिद्धार्थ थे, भगवान बुद्ध थे, वो भी ऐसे ही कबीले से जो है संबंधित थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम जो था महामाया देवी। अब महामाया देखिए बचपन में उनकी माता का देहांत हो गया था, तो उनका जो पालन पोषण किया था वो किया था प्रजापति गौतमी ने, जो ये कहा जाता है कि वो बुद्ध की मासी थी। अब हम बात करें कि भगवान बुद्ध का जन्म जो था 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 563 बीसी, 563 ईसा पूर्व जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में ही उत्तर प्रदेश में। अब हम ये दोनों साइट जो है एक बार मैप में भी देखेंगे। ज्ञान प्राप्ति उन्होंने की थी बौद्ध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। देखिए जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने तपस्या की थी बिहार में एक निरंजना नदी के तट पर। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उनके ज्ञान प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? निर्वाण। उन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में अपना जो है गृह त्याग मतलब अपने घर को त्याग दिया था। और जिस स्थान पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था वो जगह थी सारनाथ, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। देखिए जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसको जो नाम दिया गया है वो है धर्म चक्र परिवर्तन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, ये हमें याद रखने हैं कि जो पहला उन्होंने भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया उसको क्या कहा गया, उन्होंने जो गृह त्याग किया उसको क्या कहा गया, पहली बार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको क्या कहा गया? देखिए निर्वाण कहा गया। इधर जो है सार प्रथम उपदेश दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें याद करने हैं। एक बार हम साइट देखेंगे कि उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। ये देखिए ये इंडिया का मैप है, ये नेपाल है, यहाँ पर ये लुम्बिनी यहाँ है, यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर मैप से रिलेटेड जो है कोई भी चीज़ है अगर उसको आप एक बार मैप में देख लेते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ जो है ज़्यादा लंबे समय तक टिकी रहती है कि हाँ मैंने देखा था वो जगह वहाँ पर है। तो आपको ऐसे कुछ भी याद करना है तो आप मैप के थ्रू इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें। अब हम देखेंगे कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। वो हुई थी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में। देखिए ये इंडिया का मैप है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर जो ये आपको साइट नज़र आ रही है, जगह नज़र आ रही है, ये है कुशीनगर, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम बात करते हैं बुद्ध के जीवन के बारे में कि बुद्ध जो है उन्होंने अपना जीवन जो है कैसे जिया। सिद्धार्थ के पिता कबीले के सरदार थे तो उन्हें जीवन के कटु यथार्थ से दूर महल की चार दीवारी में सभी सुख सुविधाएं प्रदान की गई। देखिए जो सिद्धार्थ थे उनके पिता हमने देखा कि कबीले के सरदार हैं, राजा हैं, तो उनको सारी सुख सुविधाएं जो है महल में ही मिल जाती थी, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उन्हें बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता था, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जब भगवान जो सिद्धार्थ जो छोटी उम्र में जब वे छोटे थे तो एक बार एक ब्राह्मण ने ये कहा था कि उनकी कुंडली देखकर कि भाई ये जो बालक है वो अपने घर को छोड़ सकता है, गृह त्याग कर सकता है। तो जो सरदार थे उनके पिता जो शुद्धोधन थे उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं इसको जो है बाहर जाने नहीं दूंगा, अपने राजमहल में ही सारी सुख सुविधाएं इनको इनको जो है प्रदान करता रहूँगा,
इसको जो बाहरी समाज है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा तो ये घर छोड़कर कैसे जाएगा। तो इसलिए उनको जो है महल की चार दीवारी में ही जो है सारी सुख सुविधाएं देते हुए जो है वे उनको रखते थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने अपने रथकार मतलब उनका जो रथ चलाने वाला है, उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया कि भाई उसको मना लिया कि भाई आप मुझे जो है शहर से बाहर ले चलो। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। जब वो घर से बाहर निकले, राजमहल से बाहर निकले, तो उनकी जो पहली यात्रा थी, पहली बार जो है वह घर से बाहर निकले थे, तो काफ़ी उनको कष्ट हुआ, दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक लाश को देखा, मतलब एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। तो उनको जो है गहरा सदमा पहुंचा, क्योंकि इससे पहले जो है वो कभी राजमहल से बाहर निकले नहीं थे और उनको पता ही नहीं था कि भाई दुख भी कुछ होता है, कि इस तरह से कोई अपना बीमारी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई बूढ़ा है, अकेला है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों की जो है मृत्यु हो रही है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उनको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा। उन्हें अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का अंत निश्चित है। तो उनको उस समय पर यह एहसास हो गया कि मनुष्य का जो शरीर है इसका अंत निश्चित है, एक न एक दिन जो है सबको मरना होता है। उन्होंने एक ग्रह त्याग किए हुए सन्यासी को भी देखा। फिर उन्होंने इन सारी चीज़ों के बाद क्या देखा, उन्होंने रास्ते में एक सन्यासी को भी देखा जिसने अपना घर बार जो है छोड़ रखा था। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से कोई परेशानी ही नहीं थी। उसने जब उस सन्यासी को देखा तो उसको लगा कि ये सन्यासी कितना खुश है, ना तो इसको बुढ़ापे की चिंता है, ना इसको बीमारी की चिंता है, ना इसको ये है कि वो मर जाएगा तो क्या है, अकेला ही तो है, उसको ना परिवार की चिंता है, किसी तरह की भी चिंता नहीं है। उसने क्या है, शांति प्राप्त कर ली थी। भगवान जो सिद्धार्थ थे, भगवान बुद्ध थे, उनको जो है उस बूढ़े सन्यासी को देखकर ये लगा कि भाई इसके मन में कितनी शांति है, इसको किसी तरह की परेशानी ही नहीं है, क्योंकि इसके पास इसने जो है घर जो है छोड़ रखा है, इसके आगे पीछे ना कोई परिवार है ना कुछ और है। तभी सिद्धार्थ ने जो है गृह त्याग का फैसला ले लिया और अपनी पहली ही यात्रा में उनको जो अनुभव हुए, तभी जो है सिद्धार्थ ने ये सोच लिया कि वो अपने घर का त्याग कर देंगे, अपने घर को छोड़ देंगे। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों की खोज की। उन्होंने उनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। देखिए, फिर उन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया और वो साधना तपस्या करने लगे। तपस्या का उन्होंने एक प्रकार दे जो था वो क्या था कि अब मनुष्य को अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देना चाहिए। तो जिसमें ये कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने शरीर को जो है इतना कष्ट दिया कि वो मरते मरते बचे थे। फिर उन्होंने जो है कई दिनों तक ध्यान किया और ज्ञान की प्राप्ति कर ली। फिर हमने देखा कि बिहार में जो है निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वो जो है कई दिनों तक ध्यान करते रहे। तब उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद ही उन्हें क्या कहा गया, बुद्धत्व और ज्ञानी व्यक्ति। यहाँ से उनका नाम जो है बुद्ध पड़ा, भगवान बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं। इससे पहले उनका नाम था सिद्धार्थ। अब जो है बुद्ध ने जो है लोगों को क्या शिक्षाएं दी वो हम देखेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं, त्रिपिटक पाली भाषा। देखिए, जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, लोगों को उन्होंने क्या संदेश दिया, क्या शिक्षा दी, वो जो है पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया है त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक हैं, एक विनय पिटक, एक सुत्त पिटक और एक अभिधम पिटक। इसमें जो है उनकी माना जाता है कि भगवान बुद्ध की जो है सारी शिक्षाएं हैं। बौद्ध संघ के नियम, जो विनय पिटक हमें बताता है कि बौद्ध संघ क्या है, बौद्ध धर्म जो है वो क्या है, उसके नियम है कि किस तरह से जो भिक्षु भिक्षुणी है उनको अपना जीवन यापन करना है, उनको जो है अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी धन संचय नहीं करना, उनको जो है सिर्फ अपने जो है पहनने के लिए वस्त्र और जो दान मांगने के लिए एक कटोरा है। ये सारे जो बौद्ध धर्म के नियम है ये हमें मिलते हैं विनय पिटक में। अब बात करते हैं सुत्त पिटक की। तो सुत्त पिटक हमें देता है जो बौद्ध धर्म के उपदेश हैं उनके बारे में बताता है। अब कहा तो ये जाता है कि कुछ जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जो सुत्त पिटक है उसमें जो उपदेश दिए गए हैं वो भगवान बुद्ध ने दिए थे उस समय में। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि नहीं, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनके शिष्य जो थे, उनके अनुयायी थे, उनके उपदेश जो है ये इसमें मिलते हैं।
अभिधम पिटक के बारे में बात करें तो इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत में हमने देखा था कि दार्शनिक सिद्धांत हमें क्या बताता है कि जीवन के रहस्य की खोज, जो हमारा जीवन है वो क्या है। तो ये सारी जो शिक्षाएं हैं बुद्ध की, ये हमें इन तीनों जो है पिटकों में मिलती हैं। सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पुनर्निर्माण किया गया। कुछ कहानियों में अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है तो कुछ कहानियों में अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, जो सुत्त पिटक में हमें कहानियाँ देखने को मिलती हैं, उसमें क्या है कि कुछ कहानी ऐसी है जो संसार में जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, जिन्हें हम भगवान का जो है रूप मानते हैं, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि ऐसा कुछ है नहीं, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि विवेक और तर्क के आधार पर जो है व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, किस तरह से अपने जीवन के बारे में फैसले लेता है, वो सारी चीज़ें जो हमें बताई गई हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व क्या है? अनित्य। अनित्य का मतलब क्या है कि इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, यह लगातार जो है बदलता रहता है या कुछ भी स्थायी नहीं है। देखिए, बौद्ध धर्म क्या कहता है कि जो ये संसार है ना, इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि जो आज का समय है वो कल भी ऐसा ही होगा, परसों भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। जो समय है जो वो बदलता रहता है। इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। ये संसार जो है लगातार बदलता रहता है। भगवान का होना अप्रासंगिक है। देखिए, अप्रासंगिक माना गया है कि भाई भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है। घोर तपस्या और विचार शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। जो बौद्ध धर्म है वो इंसान व्यक्ति को क्या शिक्षा देता है कि मनुष्य अपनी तपस्या और अपनी वैचारिक शक्ति के वो विचार करके भाई क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच एक मध्यम सा मार्ग अपनाकर वो जो है मनुष्य जो है दुखों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध के अनुसार समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। अब बुद्ध क्या मानते थे कि ये जो भी समाज है ना, इसका निर्माण इंसानों ने किया था, कि किसी भगवान या ईश्वर ने नहीं। इसलिए उन्होंने राजाओं को दयावान होने की सलाह दी थी। देखिए, राजाओं का क्या महत्व था इसमें कि जो भगवान बुद्ध थे वो ये मानते थे कि हमने ही राजा को चुना था, किसी एक ऐसे व्यक्ति को हमने चुना था कि वह व्यक्ति जो है हमारे जो राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनका रख रखाव, उनका ध्यान कर सके, उनको ठीक से जो है उनका पालन पोषण कर सके, अपने राज्य का ध्यान रख सके। तो इसलिए हमने राजा बनाया था। तो उन राजाओं को उन्होंने क्या सलाह दी कि भाई आपको दयावान होना चाहिए, लोगों के प्रति दया दिखानी चाहिए। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप की कल्पना की। भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, अगर हम बार बार जन्म ले रहे हैं, फिर से इस संसार में जो है दुख भोगने के लिए आ जाते हैं, अगर हमें इससे मुक्ति पानी है तो हमें जो है आत्मज्ञान और निर्वाण का जो है हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, मतलब मनुष्य को ही प्रयास करना पड़ेगा, उसको अपने कर्मों को इस तरह से करना पड़ेगा कि भाई वो कोई भी गलत कार्य ना करे, सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे ज़्यादा ना भागे। तभी जो है मनुष्य जो है इन चक्रों से, जो जन्म मृत्यु के जो चक्र हैं, इनसे बच सकता है। देखिए, निर्वाण का मतलब बता रखा है कि निर्वाण क्या है। निर्वाण का मतलब यही है कि इच्छाओं का समाप्त हो जाना। हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि भाई हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हम पहले कहते हैं कि भाई हम जो है 12th में अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, फिर हम कहते हैं कि हम अच्छे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स से लें, फिर हम कहते हैं कि हमारे जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उसके बाद हमारी फिर से कोई इच्छा आ जाती है कि भाई हमारे बच्चे जो हैं वो फिर अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएं। तो हमारी इच्छाएं जो कभी समाप्त ही नहीं होती, पूरा जीवन जो है हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। लेकिन अगर हमें निर्वाण प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? इन इच्छाओं को जो है समाप्त करना होगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि तुम सब अपने लिए खुद के लिए ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद की मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। जो बुद्ध थे वो अपने शिष्यों को जब शिक्षा देते थे तो वो यही कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद ही अपने लिए जो है ज्योति बनना है, मतलब जो है अपनी मुक्ति का मार्ग खुद ही ढूंढना है। तो आपको प्रयास भी जो है खुद ही करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।